तालीमी नफ्सियात हमारी कई तरह से मदद करती है। हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में तालीमी नफ्सियात की एक जो बड़ी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके मुतालिक हम जानेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर्स हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें किस तरह से अच्छी आदत को परवान चढ़ा सकते हैं और किस तरह से बच्चों में बुरी आदत को हम पनपने से रोक सकते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपसे ही कहता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर तस्वीर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चा है कि जिसे एक ऐसे बंद डब्बे में बिठा दिया गया है, बॉक्स में बिठा दिया गया है कि जिसमें उसके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है करने के लिए कि जिससे जैसे वो खिलौनों से खेल सके या कोई और काम। एक बंद बॉक्स में एक बच्चे को बिठाया गया है एक ख़ास वक्त के लिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। उस वक्त में उस बच्चे के सामने वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके सामने 3 बटन्स हैं कि जो लगे हुए हैं। उनमें से एक बटन ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक रेड है। बच्चा, अब उसके पास कोई और सरगर्मी तो नहीं है, उसे आपने बंद करके एक जगह पर बिठा दिया है। तो बच्चा ये करता है कि पहले वो सबसे पहले उसकी नज़र इन 3 बटन्स पर पड़ती है। सबसे ऊपर ब्लैक कलर का एक बटन है। बच्चा उस बटन को दबाता है, एक बार पुश करता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरी बार करता है, कुछ नहीं होता। तीसरी बार करता है, कुछ नहीं होता। बच्चा 3-4 मरतबा उस बटन को पुश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, तो बच्चा उस बटन को छोड़ देता है। उसके बाद उसकी नज़र जाती है या वो देखता है कि अच्छा, ये जो ग्रीन बटन है, सब्ज़ रंग का जो बटन है, मैं इसको दबाता हूँ और देखता हूँ इससे क्या होता है। बच्चा उस सब्ज़ रंग के बटन को दबाता है तो बच्चे के सामने से उसके जो बॉक्स है उसमें से एक छोटी सी ट्रे उसके सामने आती है। उस ट्रे में उसके ऊपर एक छोटा सा गिलास रखा हुआ है जिसमें कोई जूस है या कोई चॉकलेट ड्रिंक है या इस तरह की कोई और उसमें आप कह लीजिए कि एक्टिविटी है बच्चे के लिए जो उसको पसंद है। तो बच्चा उस जूस को, उस ड्रिंक को ले लेता है। अब बच्चा उस ड्रिंक को एक मरतबा पीता है, वो गिलास रखता है, ट्रे वापस चली जाती है। बच्चा फिर उस ग्रीन बटन को दबाता है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा बच्चा ऐसे करता है और जितनी दफ़ा उसका दिल करता है मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ से नमूदार होती हैं, बच्चे के सामने आती हैं और बच्चा उस जूस को या उस ड्रिंक को इस्तेमाल करता है। इसके बाद बच्चा ये सोचता है कि अच्छा, ये जो रेड बटन है, मैं इसको भी दबा कर देखता हूँ कि इससे क्या होता है। तो बच्चा रेड बटन को भी इसी तरह से पुश करता है। तो रेड बटन के पुश करते ही ये होता है कि एक छोटी सी सुई या नीडल उसको जो है ना उसकी बैक पर, उसकी कमर पर चुभ जाती। अब बच्चा एकदम परेशान होता है, वो हिलता है और वो अपनी कमर को सहलाता है और सोचता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अब ये 3 बटन्स बच्चे ने दबाए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि हमें बात समझने में आसानी हो कि पहले बटन को जब बच्चा दबाता है तो कुछ नहीं होता, ब्लैक बटन को। ग्रीन बटन को दबाता है तो बच्चे के सामने एक छोटी सी ट्रे में एक गिलास आ जाता है और उस पर कोई जूस या कोई ड्रिंक है उसके लिए वो उसको पीता है, महसूस होता है। और तीसरा जो बटन है वो ख़तरनाक बटन है, वो उसको दबाता है, उसको नीडल चुभती है, वो उसके बाद उस बटन को हाथ नहीं लगाता। और ये होता है कि जो ही वो तीसरे बटन से एक उसको दबाने से तकलीफ़ महसूस करता है, वो दोबारा ग्रीन बटन दबाता है और वहाँ से फिर कोई छोटी सी उसके लिए कोई ट्रीट जो है वो नमूदार होती है और बच्चा उससे महसूस हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में जितना वक्त बाकी बचा, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट 20 मिनट का था तो 20 मिनट में से पहले 5-7 मिनट में बच्चे ने ये सारा तजर्बा कर लिया, उन तीनों बटन्स को चेक कर लिया। अब बाकी जो 10-12 मिनट उसको बचे हैं, उसको वहाँ बैठना है और उसके बाद ही उसे छुट्टी होनी है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो सिर्फ उस ग्रीन बटन को दबाता है और वहाँ से कोई चीज़ उसके सामने आती है, उसको वो एंजॉय करता है। लेकिन बाकी सारे वक्त में ना तो वो ब्लैक बटन को दबा रहा है और ना ही वो रेड बटन को दबा। ये साइकोलॉजी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है और ऑपरेंट कंडीशनिंग, B.F. स्किनर एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उसका ये एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें उसने हमें ये बताया कि इंसान के जो रवैये हैं या इंसान के जो बिहेवियर्स हैं वो एक मर्तबा किसी स्टिमुलाई की वजह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन रवैयों का या उन बिहेवियर्स का या उन एक्शंस का बार बार होना या उनका किसी आदत में तब्दील हो जाना, ये डिपेंड करता है उस रिस्पॉन्स पर कि जो हमें अपने पहले एक्शन से या कुछ दफ़ा के एक्शन से हमें मिला है। यानी अगर हमारे वो एक्शंस
कि जिन एक्शंस पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आप ग्रीन बटन को ज़हन में रखिए, तो हमारे वो एक्शंस मजबूत हो जाएंगे और हम उन्हें बार बार करेंगे। यानी अगर किसी चीज़ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तारीफ़ी जुमला बच्चे को सुनने के लिए मिल रहा है, कोई मटेरियल रिवार्ड मिल रहा है, तो बच्चा उस काम को बार बार करेगा। इसी तरह से जिस काम पर हमारे, जिस एक्शन पर एक नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, हमें एक तकलीफ़ सहनी पड़ती है या हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में रेड बटन के केस में हुआ, तो आप ये देखते हैं कि उस सूरत में बच्चे ने उस काम को छोड़ दिया, उस आदत से वो बच गया और उसने कहा कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक तीसरा बटन भी है कि जिस बटन को, यानी सबसे पहले उसने ब्लैक बटन को दबाया और बार बार दबाने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं हुआ, तो आप ये देखें कि उस बटन को 3, 4, 5 मरतबा जब बच्चे ने दबाया और कोई रिस्पांस उसका नहीं आया, तो बच्चे ने ये महसूस किया कि इस बटन को दबाने से कुछ भी नहीं होता। तो हमारे वो एक्शंस के जिनका हमें ना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और ना नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, बल्कि वो बिहेवियर्स या वो हमारे एक्शंस इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो हम उन एक्शंस को भी बिलाखिर तर्क कर देते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि अगर हम बच्चों में अच्छी आदत पैदा करना चाहते हैं, अगर हम बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं, तो इन तीनों ऑप्शंस को हमें सामने रखना चाहिए। अगर हम बच्चे के अंदर किसी एक्शन को आदत में बदलना चाहते हैं, तो हमने इन 3 बटन्स के पूरे एक्सपेरिमेंट में, ये बच्चे का नाम आप समझें, बबलू नाम समझ लें या बबलूस बॉक्स के नाम से ये एक्सपेरिमेंट आप सामने रखें, तो बच्चा जो है उसने इन 3 बटन्स को सामने रखते हुए हमने ये सीखा कि हमारे सिर्फ वो एक्शंस मजबूत होकर आदत में तब्दील होते हैं जिसमें हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, जबकि हमारे वो एक्शंस के जिनमें या तो हमें रिस्पांस मिलता ही नहीं है या हमें नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, तो हमारे वो एक्शंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। जिनमें फ़ौरन सज़ा मिल जाती है, हो सकता है वो एक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए, और जिस एक्शन के नतीजे में हमें ना सज़ा मिलती है ना जज़ा मिलती है और वो इग्नोर होता है हमारा वो एक्शन। आपने कई मरतबा देखा होगा कि बच्चे गली में खेलते हैं, एक खुदा ना खास्ता एक छोटा बच्चा अगर गिर जाए 2 साल का 3 साल का, तो वो खड़ा होता है और रोना शुरू कर देता है। वो रोता है, इसलिए रोता है कि उसके बड़े बहन भाई या उसकी जो वालदा हैं या कोई बड़ा जो है वो आकर उसको संभाल लेगा, और वो रिस्पांस की उम्मीद पर बच्चा ऐसा करता है। लेकिन कई मरतबा आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा अगर अकेला ही खेल रहा हो और वो खुदा ना खास्ता कहीं गिर जाए और उसे ये नज़र नहीं आ रहा कि मुझे कोई आकर संभालेगा, तो बच्चा रोता ही नहीं, वो खड़ा होता है या 1 मिनट रोता है और उसके बाद खामोश होकर वो अपना काम, क्योंकि उसे ये अंदाज़ा होता है कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है या मुझे देखने वाला, मुझे चुप करवाने वाला कोई नहीं आएगा। तो हम रिस्पांस की उम्मीद पर एक्शंस कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे भी इसी तरह से करते हैं। इस थ्योरी की बहुत सारी परतें हैं, इस थ्योरी से बहुत सारी इसकी डायमेंशंस हैं, और हमें अगर बातों को समझना हो और बच्चों की आदत को तब्दील करना हो तो हम बहुत सारी बातें इससे सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि हम बच्चों की बुरी आदत को, बुरे रवैयों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर हम बच्चों की बुरी आदत को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने ये देखा कि इन 3 बटन्स में से 2 बटन्स की सूरत में एक आदत या एक एक्शन हमारा आगे नहीं बढ़ सका। अगर बच्चा झूठ बोलता है, अगर बच्चा कोई ऐसा काम करता है कि जिस काम से बच्चे को कोई रिस्पांस मिलने की तवक्को हो, मिसाल के तौर पर घरों में ऐसा होता है, बच्चे शरारत करते हैं और एक बच्चा एक कुर्सी पर या टेबल पर चढ़ता है और ज़मीन पर छलांग लगाता है। अब इस छलांग लगाने को हो सकता है उसकी माँ अच्छा समझे, वो अप्रिशिएट करे और ताली बजाए, और तालियां बजाने के नतीजे में क्या होगा, बच्चा दोबारा चढ़ेगा और फिर छलांग लगाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि माँ उसके ऊपर खफगी का इजहार करे, माँ नाराज़ हो तो बच्चा उससे बाज आ जाएगा। और तीसरे दर्जे में हो सकता है कि बच्चा छलांग लगाए और छलांग लगाने के बाद आपकी तरफ, माँ की तरफ देखे कि अच्छा या तो आप क्लैप करेंगे या आप उसे इग्नोर करते हैं या आप कहते क्या हैं, बच्चा उस रिस्पॉन्स को देख रहा होता है। हो सकता है कि आप उसमें कोई रिस्पॉन्स ना दे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार 2 बार और ऐसा करेगा और उसके बाद वो किसी और खेल की तरफ जाएगा। यानी जज़ा और सज़ा और इग्नोर करना, जज़ा दें, सज़ा दें या इग्नोर करें, इन तीनों तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों के बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो काम आपको पसंद आता है, जो काम आप बच्चों को ज़्यादा करवाना चाहते हैं,
नफ्सियात हमें इसी तजर्बे में हमें ये बात समझ में आई कि बुरी आदत को ख़त्म करने के तो दो तरीके हैं, लेकिन अच्छी आदत को डेवलप करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, शाबाश दी जाए, इनाम दिया जाए, रिवार्ड के साथ उसको जोड़ा जाए। तब ये मुमकिन है कि बच्चा जो है उस काम को, जो अच्छा काम है, वो दोबारा करेगा। अगर एक दिन बच्चे ने होमवर्क अच्छा नहीं किया, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, असातिज़ा जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, अगर एक दिन बच्चे ने होमवर्क अच्छा नहीं किया, आपने उसको सज़ा दी, आपने उसको डांटा है, या आपने उसकी कॉपी पर लिख दिया है कि इस होमवर्क को आप दोबारा करें और अच्छा करके लाएं, अगले दिन बच्चा निस्बतन बेहतर करके लाता है, तो मैं उसको अगर और बेहतर की तरफ गामज़न करना चाहता हूँ तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि हम उसे अप्रिशिएट करें। घरों में बच्चे कुछ अच्छे काम करते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो सारे काम गलत करता हो या सारी बुरी आदतें उसमें कोई ना कोई अच्छी बात होगी। तो जो अच्छी आदत आप बच्चे में देखें, उस अच्छी आदत की तारीफ़ करना ज़रूरी है, उसकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी है। तब ये मुमकिन है कि आप बच्चों के अंदर जो अच्छी आदत है उसको परवान चढ़ा सके। एक मरतबा का एक्शन बच्चा किसी वजह से करता है, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, आप उस पर इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, तो बच्चा उस एक्शन को बार बार करता है, यहाँ तक कि वो उसकी हैबिट बन जाती है। बच्चा रीडिंग अच्छी करता है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। बच्चा हैंड राइटिंग अच्छी करता है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। बच्चा मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करता है, आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। बच्चा कोई किसी गेम में, किसी खेल में अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। यही वाहिद सूरत है बच्चों में अच्छी आदत को परवान चढ़ाने की। और अगर बच्चों में बुरी आदत आप देखते हैं तो पहले मरतबे पर इग्नोर कीजिए। सज़ा देने से पहले ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को ये बताएं कि आप ना इससे खुश भी नहीं हुए, और अगर आप इस पर सज़ा नहीं दे रहे तो उसकी वजह ये है कि आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। अगर बार बार बच्चा इसी तरह से कर रहा हो और आपके इग्नोर करने के बावजूद, तो अब आप जा सकते हैं और ऐसी सज़ाएं कि जिससे बच्चे को कुछ देर के लिए परेशानी तो हो, लेकिन मारपीट और इस तरह की सज़ाएं कि जिससे बच्चे को जिस्मानी खुदा न खास्ता तकलीफ़ हो जाए, उससे हमें बचना चाहिए। तो आज की इस थ्योरी में हमने बच्चों के बिहेवियर्स को जज़ा और सज़ा या इग्नोर करने के ज़रिए से मॉडिफाई करना और उनकी आदत को बदलना सीखा है। बहुत शुक्रिया आप लोग।